अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम जो है सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 का एक टॉपिक है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमडीकेट के लिहाज से भी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चैप्टर नंबर 12 का है, सेकेंड ईयर का। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले हम जो है कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करने हैं। पहले हमने डिस्कस करना है सेल को, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिस्कस करना है, फिर इसके बाद थर्ड वन इज पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन, और थर्ड लास्ट में जो है हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर आउटपुट, मैक्सिमम पावर आउटपुट। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में शामिल हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेल को कि व्हाट इज सेल। तो सेल, सबसे पहले हम सेल को डिस्कस कर लेते हैं कि सेल क्या चीज है। तो सेल जो है, सेल या बैटरी जो भी है नाम देते हैं आप, इट इज अ डिवाइस, ये इट प्रोवाइड एनर्जी टू चार्जेस फॉर स्टेडी फ्लो। ठीक है, ये जो सेल है, सेल जो है ये प्रोवाइड करता है एनर्जी चार्जेस को फॉर स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो को, कंटिन्यूस फ्लो के लिए ये सेल जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसमें, सर्किट में। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सेल के बारे में वो है इट कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्जेस। ये ना चार्ज को क्रिएट करता है और ना चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, इसका काम सिर्फ यही है कि ये प्रोवाइड करता है एनर्जी को, एनर्जी प्रोवाइडेड टू द चार्ज फॉर स्टेडी फ्लो इज नोन एज, उसका नाम जो है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सेल, इसको हम सेल कहते हैं। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स में जाने से पहले हम सेल को जान लेते हैं कि सेल क्या है। इट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये ना चार्जेस को क्रिएट करता है ना चार्जेस को डिस्ट्रॉय करता है, एंड इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारा सेल है। तो सेल के बाद हम आते हैं अपने ईएमएफ के, जो मेन टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या चीजें हैं, इसको हम सर्किट से डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज ईएमएफ। सो ईएमएफ, इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह है कि ईएमएफ इज द पोटेंशियल difference between terminal of battery, terminal of the battery, potential difference between terminals of the battery। बैटरी में जो टर्मिनल्स लगे होते हैं उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ कहलाता है। इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि द एनर्जी प्रोवाइडेड by the source
to move unit positive charge from low potential to high potential। इसका क्या मतलब है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इसी डेफिनेशन को डिस्कस करने के लिए हम एक फिगर बना लेते हैं और उस फिगर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैटरी है, एक सेल है, ठीक है, ये बैटरी या सेल है, एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल इसका नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये टर्मिनल जो है, ये सेल हमने सर्किट में लगाया हुआ है, तो यहां पे हम एक रेजिस्टर लगा लेते हैं, ठीक है। अब और यहां पे हम एक सीरीज में एक वोल्टमीटर भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे ईएमएफ क्या होगा, और यहां पे एक स्विच भी बना लेते हैं, स्विच, ठीक। अब जब ये स्विच ओपन है तो यहां पे बैटरी से या सेल से या सोर्स से कोई करंट जो है वो सर्किट में नहीं जा रहा, मतलब सर्किट का जो करंट है वो हमारे पास जीरो है, द सर्किट करंट इज जीरो। सो देयरफॉर अब यहां पे वोल्टमीटर आपको जो रीडिंग देगा वो कहलाएगा ईएमएफ, ठीक है। क्योंकि यहां पे ये हमारे पास लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल है। अब जैसे ही चार्ज जो है वो इस तरह मूव करेगा, अब यहाँ पे स्विच ओपन, यहाँ पे तो करंट पास नहीं हो सकता, चार्ज मूव नहीं कर सकता, चार्ज आपका मूव करेगा इन दिस सर्किट, इसी लूप में। और जैसे ही चार्ज मूव करेगा तो चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा लो पोटेंशियल पे। अब लो पोटेंशियल पे आपका चार्ज जैसे ही आएगा तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ होना तो यही चाहिए कि आपका ये पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टिक होना चाहिए। लेकिन ये बैटरी का काम है, सोर्स का काम ही यही है कि वो चार्ज को स्टिक नहीं होने देता और उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है और उसको मूव कर देता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब उसी एनर्जी को जो ये सोर्स प्रोवाइड कर रहा है उस पॉजिटिव चार्ज को, उसको हम कहते हैं ईएमएफ, दैट इज नोन एज ईएमएफ। तो ये दूसरी डेफिनेशन होगी कि द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सोर्स टू मूव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इनसाइड द सोर्स। यहाँ पे इनसाइड द सोर्स की बात जरूर कर लें, इनसाइड द सोर्स, ठीक है। यानी इनसाइड द सोर्स आपका चार्ज जब मूव करेगा फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, दैट एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सोर्स इज नोन एज ईएमएफ, उसको हम कहते हैं ईएमएफ। और ये ईएमएफ जो है ये हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्ट, बिकॉज तीसरी डेफिनेशन इसकी इस तरह है कि तीसरी डेफिनेशन अगर हम इसकी करें, सो द थर्ड डेफिनेशन इज द वर्क पर यूनिट चार्ज। तीसरी डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ इज वर्क पर यूनिट चार्ज, यानी इस चार्ज पे जितना वर्क हो रहा है इनसाइड द सोर्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज ईएमएफ। तो ईएमएफ को हम तीन तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। वन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज ईएमएफ। द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सोर्स टू मूव द चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, दैट इज ऑल्सो ईएमएफ। एंड द थर्ड वन इज वर्क पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे जो वर्क पर यूनिट चार्ज या चार्ज जो यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ पे जो वर्क कर रहा है उस दौरान, उसको हम कहते हैं ईएमएफ, दैट इज आल्सो नोन एज ईएमएफ, ठीक है। इसके बाद ईएमएफ जो है वो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्ट, और वोल्ट कहाँ से आता है, वोल्ट बराबर होता है जॉल पर कूलम के, यहाँ से आता है जॉल पर कूलम, और जॉल पर कूलम जो है वो वोल्ट के बराबर होता है। ये इसकी यूनिट है ईएमएफ की, ठीक है। अब ईएमएफ क्या है, ये एक काज है, दिस इज अ काज, ठीक है। द सेकंड वन जो हमने डिस्कस करना है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। द सेकंड वन इज पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरे नंबर पे हमने इसको डिस्कस करना है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब करंट आपका सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा था, व्हेन द करंट इज जीरो, स्विच इज ओपन, सो करंट यहाँ पे सर्किट में जीरो है।
आपको वो मेजर करके दे रहा था, वोल्ट मीटर जो सीरीज में कनेक्ट है वो आपको मेजर कर रहा था EMF। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? सो पोटेंशियल डिफरेंस द एनर्जी। अब स्विच अगर क्लोज है, अगर हमारा स्विच क्लोज है तो इस दौरान when the switch is closed, now the circuit is closed। अब सर्किट अगर क्लोज है तो लाजमी बात है कि आपका करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करेगा, यहाँ पे करंट मौजूद होगा। अब जैसे ही करंट यहाँ से रेजिस्टर से पास होगा तो वहाँ पे आएगा पोटेंशियल ड्रॉप, एंड दैट एनर्जी dissipated when the current passes through the resistor, that is known as potential difference, या इसको हम कहते हैं terminal potential difference। That is known as terminal potential difference। The energy dissipated by the current, by the charge passing through the resistor is known as terminal potential difference। ठीक है, अब यहाँ पे करंट, चूंकि स्विच क्लोज है, सर्किट क्लोज है, तो लाजमी बात है जब सर्किट फ्लो होगा, अब आपका करंट, जब आपका चार्ज जब सर्किट में फ्लो करेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। आपका चार्ज जो है वो सर्किट में करंट नहीं देगा, दैट इज नोन एज EMF। ये दोनों में डिफरेंस है। मेन डिफरेंस इसमें यही है कि अगर हम सेल को या सोर्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर के साथ और रेजिस्टर के साथ, लेकिन अगर आपका स्विच ओपन है, दैट इज EMF व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इनसाइड द सर्किट। अगर सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, दैट इज EMF, और जब करंट फ्लो करेगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड when the current passes through the resistor, that is known as terminal potential difference। यानी यहाँ पे आपके पास एक potential drop आएगा, और according to ओहम लॉ वो जो potential drop है वो हमारे पास बराबर होता है V is equal to IR, and this is known as terminal potential। ठीक है, अब इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, और वो मेन डिफरेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या डिफरेंट फार्मूलाज हम इससे कैसे फाइंड कर सकते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल में हमें हेल्प करे। तो डिफरेंट फार्मूलाज हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि वी नो दैट EMF जो है वो बराबर होता है। अब यहां पे देखें, पहले हम जो है इंटरनल रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट इंटरनल का मतलब है इनसाइड द सोर्स। ठीक है, इनसाइड द सोर्स अगर आपका सर्किट ये हमारे पास टर्मिनल्स हैं सोर्स के, ठीक है, दिस इज द सोर्स, दिस इज R स्मॉल r एंड दिस इज EMF माइनस एंड प्लस। ठीक है, अब इनसाइड द सोर्स जब चार्जेस रेजिस्टेंस को फेस करेंगे इनसाइड द सोर्स, व्हेन चार्जेस फेसेस द रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस फेस्ड बाय द चार्जेस व्हेन मूविंग इनसाइड द सोर्स। ठीक है, सोर्स से जब बाहर चार्ज आएगी, ठीक है, तो लाजमी बात है वहां पे कोई रेजिस्टेंस होगी, एंड यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, द रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस शो हो रही है वो ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स हो रही है। सो पहले हम इंटरनल रेजिस्टेंस को देख लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बराबर होता है R इंटू, अब यहाँ पे चूंकि, तो यहाँ पे हम इस तरह बना लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, और ये हमारे पास है R। तो इसी सर्किट डायग्राम को यूज करेंगे और इसी सर्किट डायग्राम से हम रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और EMF को फाइंड करेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस शोन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड द सोर्स इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सो नाउ रिलेशन बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और कितने पॉसिबल फार्मूलाज हैं जो हम फाइंड कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल। EMF और टर्मिनल पोटेंशियल में रिलेशन हम फाइंड करना चाहते हैं। सो द फर्स्ट वन इज, दोनों की जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, यूनिट इज, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स याद रखें, की पॉइंट्स, रिलेशन भी हम फाइंड करेंगे। यूनिट जो इसका दोनों का जो है वो है वोल्ट।
ये भी जो है एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, और ईएमएफ भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, वर्क पर यूनिट चार्ज जूल पर कूलम, जो कि बराबर होता है वोल्ट के। तो साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी आपके पास किसके बराबर होता है, दिस इज आल्सो इक्वल टू, टर्मिनल पोटेंशियल इज आल्सो इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, दोनों की यूनिट जो है वो वोल्ट बन गई है। द सेकंड वन इज EMF is cause एंड पोटेंशियल, जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो है इफेक्ट। आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो इफेक्ट है, ईएमएफ जो है वो आपके पास कॉज है, यूनिट दोनों का वोल्ट है। अब हम जो है डिफरेंट कंडीशन को यूज कर रहे हैं। व्हेन स्विच इज ओपन, अगर ओपन सर्किट है, अगर हमारे पास सर्किट ओपन है, जिस तरह से पहले मैंने आपको बता दिया, व्हेन सर्किट इज ओपन तो आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होगा, और जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट आपके पास जीरो होगा, यानी ये रेजिस्टेंस आपके पास इनफाइनाइट है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब रेजिस्टेंस हमारे पास इनफाइनाइट हो, करंट जीरो हो, तो आपका पोटेंशियल जो है वो ईएमएफ के बराबर होगा। ये आइडियल कंडीशन है जो जनरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर सर्किट ओपन है तो आपके पास जो कंडीशन आएगी वो यही आएगी। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो है क्लोज सर्किट। द नेक्स्ट वन इज क्लोज सर्किट। व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, यहां पे ये इक्वल टू, ठीक है, यहां पे व्हेन रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो करंट भी आपका जीरो के बराबर नहीं होगा, और जब करंट जीरो के बराबर नहीं हो, सो इट मींस दैट वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल विल बी लेस देन द ईएमएफ। यहां पे आपका ईएमएफ ग्रेटर होगा विद टर्मिनल। अब जरूर क्यों जो है वो ईएमएफ ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किट में चार्ज को मूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी होगी, और जब ज्यादा एनर्जी देंगे हम तो हमारे पास ईएमएफ ग्रेटर हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल से। अब तीसरा कंडीशन है शॉर्ट सर्किट। अगर हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो बन जाएगा, और जब रेजिस्टेंस जीरो होगा तो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल है, ईएमएफ है, वो बराबर हो जाएगा I इंटू स्मॉल r के। अब कैसे इसके बराबर होगा, इसके बाद इक्वेशन को डिस्क्राइब करते हैं। अब चार्जिंग कंडीशन को देख लेते हैं कि इफ द बैटरी या द सोर्स इज चार्जिंग देन व्हाट विल बी हैपन। अब हमारे पास जो है अगर सोर्स चार्ज कर रहा हो तो इस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल विल बी ग्रेटर देन द ईएमएफ। यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो ग्रेटर होगा, क्योंकि चार्ज को सोर्स में लेके जाना वो ग्रेटर होगा टू ईएमएफ। तो ये हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं, ठीक है। ईएमएफ क्या है, ये कॉज है, और टर्मिनल पोटेंशियल इफेक्ट है। ओपन सर्किट में आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा और आपकी करंट जीरो होगी, तो टर्मिनल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू ईएमएफ। क्लोज सर्किट में रेजिस्टेंस डज नॉट इक्वल टू जीरो, करंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो लेस होगा ईएमएफ से, क्योंकि चार्ज को मूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। थर्ड वन इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में आपका रेजिस्टेंस जीरो, ईएमएफ जो है वो इसके बराबर होता है। अब चार्जिंग की कंडीशन में पोटेंशियल विल बी ग्रेटर देन, टर्मिनल पोटेंशियल विल बी ग्रेटर देन द ईएमएफ। तो अब हम जो है इसके लिए ये इक्वेशन फाइंड करते हैं, इसी सर्किट को यूज करेंगे, इक्वेशन बिटवीन, इक्वेशन फॉर करंट, इक्वेशन फॉर ईएमएफ एंड इक्वेशन फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो इक्वेशन बिटवीन, यहां पे इसी सर्किट को यूज कर लेते हैं, इसी सर्किट को हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ईएमएफ जो है वो बराबर होगा I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी आपका ईएमएफ जो है वो करंट फ्लोइंग इनसाइड द रेजिस्टेंस, और जो इंटरनल इनसाइड द सोर्स है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस के बराबर है। वी नो दैट V इज इक्वल टू IR बाय यूजिंग ओहम लॉ। सो EMF is equal to
I into small r प्लस I into r। अब यहां पे R क्या है? R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब यहां पे जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो यहां पे वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, और ये हमने पढ़ा इससे पहले कि टर्मिनल पोटेंशियल किसके बराबर होता है? द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ इन दिस कंडीशन, ईएमएफ जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, अगर टर्मिनल पोटेंशियल को फाइंड करना है तो इस आई आर को इस साइड पे ले आए। सो टर्मिनल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ये हमारे पास है टर्मिनल पोटेंशियल एंड दिस इज ई माइनस आई आर। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल आ गया और ये हमारे पास ईएमएफ है। ठीक है, ये इक्वेशन के जो एमसीक्यूज है उस पर डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सिनारियो पे डिपेंड करता है कि आपको अगर टर्मिनल पोटेंशियल गिवन है, यानी आपका करंट जो है वो सर्किट में मूव कर रहा है और आपके पास सर्किट क्लोज है, जिस तरह मैंने यहाँ पे बता दिया कि शॉर्ट सर्किट में आपका ईएमएफ जो है वो स्मॉल आई आर के बराबर होगा। किस तरह? अगर हम इस आर को जीरो कर लें तो ये टर्म जीरो बन जाएगा और आपका ईएमएफ जो है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ईएमएफ विल बी इक्वल टू आई एंड टू स्मॉल आर, ये इसके बराबर होगा। और टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो इसके बराबर होता है, टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई इंटू स्मॉल। अब करंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस से पास हो रहा है उसको हम माइनस करेंगे टोटल ईएमएफ से। ईएमएफ द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स, दैट इज ईएमएफ। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस है, रिलेशन है बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम जो है पावर को देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर, यहां से आप जो है करंट की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। करंट की इक्वेशन जो है वो यहां से आप फाइंड कर सकते हैं कि करंट बिकम्स इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, यानी ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आपके पास करंट के बराबर होता है। ठीक है, ये कंडीशन है करंट के लिए, ये इक्वेशन करंट के लिए है, दिस इज फॉर ईएमएफ, और यहाँ पे ये जो है टर्मिनल पोटेंशियल के लिए इक्वेशन है। नाउ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, यानी पावर जो है वर्क पर यूनिट टाइम के बराबर होता है या एनर्जी पर यूनिट टाइम के बराबर होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो हम चैप्टर नंबर 1 को रिकॉल करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बराबर होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो बराबर होता है वर्क पर यूनिट चार्ज के। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बराबर होता है वर्क पर यूनिट चार्ज के। ठीक है, और यहां से इक्वेशन आपके पास आ जाएगी वर्क की, वर्क जो है वो बराबर हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, तो यही हम जो है यहाँ पे पुट कर लेंगे, या एनर्जी की जगह पे पुट करें या आप इसको वर्क की जगह पे पुट करें। सो यू विल गेट दैट इलेक्ट्रिकल पावर विल बी इक्वल टू वी डेल क्यू डिवाइडेड बाय टी। अब ये चीज बराबर होती है करंट के, सो यू विल गेट द इलेक्ट्रिकल पावर बिकम्स इक्वल टू वी इंटू आई। यहां से ये इक्वेशन आ गई पावर की। ठीक है, ये पावर की यानी इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो किसके बराबर होता है? वर्क पर यूनिट टाइम के, यानी कितनी पावर डिलीवर हो रही है, कितना वर्क हो रहा है चार्ज से कितने यूनिट टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है, अब एनर्जी पर यूनिट टाइम है, तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज आल्सो वर्क, वर्क इज आल्सो एनर्जी, सो दैट इज द टाइम। और टाइम जो है वो ऑलरेडी हमें पता है कि कितने टाइम में वो पावर डिलीवर हो रहा है। सो पोटेंशियल इज वर्क पर यूनिट चार्ज, और यहां से हम पावर की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एनर्जी को जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी डिलीवर हो रही है या कितनी एनर्जी है हमारे सर्किट में, तो वो एनर्जी भी हम यहाँ से इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन से हम एनर्जी को फाइंड करेंगे। सो फाइंडिंग द एनर्जी, सो एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एनर्जी, उसी इक्वेशन को यूज करें, दैट इज इक्वल टू पावर इनटू टी। और पावर किसके बराबर है? द पावर बिकम्स इक्वल टू
पावर बराबर है V इंटू आई के। अब यहाँ पे V इंटू आई पुट करें, सो यू विल गेट V I इंटू टी। या इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो इसके कितने पॉसिबल फार्मूले बन जाएंगे इलेक्ट्रिकल पावर के। सो द पॉसिबल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज V इंटू आई, एक ही फार्मूला है, एक I स्क्वायर इंटू R और एक है हमारे पास V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। अब ये तीन फार्मूला है, इन तीन फार्मूले को हम किसी भी सीरीज में हो या पैरेलल में हो, हम किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन यही फार्मूले जो है वो हम बेस्ट जो है वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम एनर्जी जो है वो हमारे पास बराबर होगी V I की जगह पे हम जो है V की जगह पे हम I इंटू R पुट करेंगे बाय यूजिंग ओहम लॉ इंटू टी। ये बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। दिस इज नोन एज जोल हीटिंग लॉ या जोल्स लॉ। जोल्स लॉ, यहां पे जब करंट आपका रेजिस्टर से पास होगा तो यहां पे कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो हम इसी फार्मूले से फाइंड करेंगे। दिस इज नोन एज जोल्स लॉ। ठीक है, जब करंट रेजिस्टर से पास होगा कितनी एनर्जी डिसिपेट करेगी, दैट विल बी फाइंड फ्रॉम दिस लॉ। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर। इसको हम बेस्ट कहां पे यूज कर सकते हैं, दिस इज द पावर सप्लाइड, यानी पावर सप्लाइड के लिए कितना पावर जो है वो सप्लाई हुआ है सोर्स से, सोर्स कितना पावर सप्लाई कर रहा है। दिस इज बेस्ट फॉर पावर डिसिपेटेड इन सीरीज and this is the power dissipated in parallel. Power dissipated in parallel. ठीक है, पावर सप्लाइड के एक सोर्स कितना पावर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, सेकंड वन फार्मूला जो है वो बेस्ट हम यूज कर सकते हैं पावर डिसिपेटेड इन सीरीज, और यहां पे जो तीसरा वाला है वो हम पावर डिसिपेटेड इन पैरेलल। ठीक है, इसकी हम यूज करेंगे आगे इक्वेशंस में, तो इनको अपने जहन में रखना है। इसके बाद है द नेक्स्ट वन इज रेटेड पावर या पावर रेटेड। अब पावर रेटेड जो है वो किसके बराबर होता है, और ये फर्दर बराबर होता है पावर रेटेड इज इनवर्सली रिलेशन टू रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन में है पावर रेटेड, और इसकी जो रेशो हम फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास टू बल्ब्स हैं, अगर हमारे पास टू सोर्सेज हैं, टू बल्ब्स हैं, एक की पावर जो है वो 50 वोल्ट है और दूसरी की जो है वो 100 वोल्ट है। अब 50 वोल्ट और 100 वोल्ट दोनों की अगर आप जो है रेजिस्टेंस के साथ रेशो फाइंड करें तो P डिवाइडेड बाई P1 डिवाइड बाई P2 होगा, तो ये होगा R2 डिवाइडेड बाई R1। ये इसकी रेशो होगी। अब ये रेटेड पावर क्या है, सो दिस रेटेड पावर इज, ये जो आप घरों में बल्ब लेके आते हैं तो उस डब्बे पे आपके पास लगा होता है 100 वाट 50 वाट, तो ये 50 वाट या 100 वाट बेसिकली क्या है, दैट 50 वाट एंड 100 वाट इज बेसिकली द रेटेड पावर। ये रेटेड पावर है, और ये रेटेड पावर की वैल्यू कहाँ से आती है, तो ये वैल्यू यहाँ से आती है V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ये V क्या है, दिस इज द वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज, यानी इस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो पैरेलल में लगा होता है, ज़्यादातर घरों में जो आपके पास जो सर्किट्स लगे होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो पैरेलल में लगा है, तो वो कितनी वोल्टेज उसको मिलेगी और उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कितनी होगी। सो वोल्टेज गेन बाय द सर्किट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वो हमारे पास रेटेड पावर के बराबर होता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने सेल को डिस्कस किया। इसके अलावा इसमें हमने डिस्कस किया EMF को, इसमें हमने डिस्कस किया
पोटेंशियल डिफरेंस को इसमें हमने डिस्कस किया, इक्वेशंस को, मुख्तलिफ की पॉइंट्स को, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पावर को, पावर के लिए जो कुछ पॉसिबल फार्मूलाज हैं वो हमने डिस्कस किए। ठीक है, आई होप कि आपको ये यहाँ तक जो टॉपिक है, ये डिटेल टॉपिक, यहाँ तक कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या MCQs वगैरह हैं, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।